रिगार्डिंग टू फाइनेंस, हमारा पॉकेट भरे रहे और हम माइंड से फ्री हो जाए और हम सोल जिस काम के लिए इस धरती पे आए वो फ्री एंड हैप्पीली वो काम करें। सो बहुत सारे लोगों की फाइनेंस के बारे में मिथ्स है और डीएनए में कई कोड्स रुक गई हैं कि ताकि पेरेंट्स ने हमको कई बात ऐसे सिखाया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा गलत है, कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं तभी इतनी पैसा हम कमा पाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसके लिए निदर्शन है हमारा रतन टाटा जी, वो कमा रहे, उसके थ्रू जरिए फाइनेंस आ रही है और बहुत सारे लोगों को वो बांट रहे हैं। मेरे थ्रू फाइनेंस फ्लो हो रही है, स्पेंड कर रहे हैं। सो अभी ये लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सारे चीज़ भी हमको कहीं ना कहीं एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी वर्कआउट कर रहे हैं, तभी से कैमरा, लाइट्स और आपकी ट्रांसपोर्ट और ये अगेन लाइव आने के लिए यूट्यूब के लिए हम ये एनर्जी एक्सचेंज है। इस एनर्जी एक्सचेंज को हम गलत नहीं समझना चाहिए। और आज पेरेंट्स ने हमको एक बात और सिखाया था। जनरली लोग क्या बोलते हैं, भाई हमको खाने के लिए, पीने के लिए और अच्छा आराम से रहने के लिए जो पैसा चाहिए वो भगवान हमको इतना दे दे तो बस। ये वहां क्या हुआ, वो लिमिट में आ गया। ये हमेशा ये लोग यही कहते हैं हमको कुछ और की आशा नहीं है जी, खाने के, पीने के, रहने के जो मिल जाए वही भगवान की इच्छा है, वो बस बहुत है। और कई बार हम क्या होते हैं, इमोशन में आके बस भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए तो बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये शादी हो जाए, बस ये लड़के ना अच्छी सलामत से अपने ससुराल चल जाए, बस बस भगवान बोल के ये बस बस करके हमने कई बार इसको रोक लिया। लड़की अपने ससुराल गई आराम से, फिर त्योहार में वापस आएगी और दामाद के साथ और आएगी, फिर तब पैसे नहीं चाहिए, फिर प्रेग्नेंट होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उसके सारे कार्यक्रम होंगे, फिर बर्थडे होंगे, फिर तब पैसे नहीं चाहिए। आपने वहां रोक लिया है। सो अभी हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, जाने अनजाने में हमारे एंसेस्टर्स ने जो भी ऐसा हमारा माइंड प्रिपेयर करके हमने भी ऐसा बस कर लिया और उन लोगों ने भी बस बोल के जो रोक लिया है, फिर वो एनर्जी हमारा डीएनए में निक्षिप्त हो गई। हमको बिना मालूम चले हम वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारे एंसेस्टर्स की स्किन टोन, बॉडी और उनके तरीके से हम खाना पकाना, उनकी कई हाव भाव, बोलने के तरीका, बाल, कैसे उनकी बॉडी जैसा हम आ गए हैं, उनके थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स भी हमारे अंदर ऐसा ही ट्रांसफॉर्म होके आते हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ तक होती है, 7 पीढ़ी तक उनकी सारे थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होके आते हैं। मीन्स हमारा मदर की दादा दादी, नाना नानी, फिर उनका भी दादा दादी, नाना नानी, और पीछे दादा दादी, नाना नानी, ऐसा फिर फादर की मदर, फादर, फिर उनका भी दादा दादी, नाना नानी, ऐसा पीछे 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 7 जनरेशंस मदर साइड, 7 जनरेशंस फादर साइड में किसी का भी जीन्स आपको आ सकती है। और इसमें भी अभी एक ब्रदर है, उनको दादी की तरफ की जीन्स आ जाए, फिर छोटे वाले भाई को नानी की तरफ की जीन्स आ जाए, तो इनका किस्मत दूसरी टाइप की होती है, उनकी किस्मत दूसरी टाइप की होती है। तो हम सोचते हैं एक तो अमेरिका जाके वैसा है, एक तो इधर लोकल में कामयाब नहीं हो रहे। उनकी डीएनए में लोगों की आशीर्वाद है और कई तरीका की भगवान की कृपा है और इनकी जो भी गुड लक और अच्छे कर्म है। फिर किसी की डीएनए में फिर कोई श्राप है, फिर इन लोगों ने अज्ञान से बस है बोल के इसको स्टॉप कर लिया है, फिर ये आगे जाने के रास्ता अपने आप बंद कर लिया है, तो वो बच्चा इधर स्ट्रगल होता रहता है। ओके, सो इधर क्या होती है, एक ही ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, तो सबका किस्मत एक जैसी क्यों नहीं हो रही। इवन ट्विंस में भी, जो भी ट्विंस भी हैं, उस पे भी किस्मत एक जैसी नहीं है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इधर रह रहे, एक लॉयर पढ़ रहे, एक डॉक्टर पढ़ रहे, तो ये डिफरेंस क्यों है? ओनली बिकॉज ऑफ जीन्स और ये जेनेटिकल कोड्स। सो दूसरी बात क्या है, हम
मेडिटेशन करते हैं, कई मंत्र की जप करते हैं और होम करते हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल रह के और बिल्कुल माइंड बॉडी से प्योर रहते हैं, उनको 3rd DNA 4th DNA एंसेस्टर्स के एक्टिव रहते हैं। हमारा अंदर 12 DNA रहती है, 2 DNA एक्टिव है। अभी जो हम देख पा रहे हैं, सब चीज़ कर पा रहे हैं, हाथ पैर उठ रही है, ब्रेन में से हमको इन्फॉर्मेशन आ रही है। जो बाकी 10 DNA है वो निद्रावस्था में रहती है। किसमें? निद्रावस्था में रहती है। एक इंसान को बाहर से कुछ और नया सीखना बात की बात है। पहले ऑलरेडी 7 पीढ़ियों से जो हमारा बॉडी के अंदर जिसकी एंसेस्टर्स की जीन्स है वो 100 साल जी के वो 100 साल में जो भी ज्ञान पाई है वो हमारे अंदर वो इंफॉर्मेशन अवेकन हुआ है, तो ही वो बहुत ज्ञान दे सकते हैं हमको और कई चीजों की नॉलेज दे सकते हैं। अपने आप ही बिना मेहनत करे, मीन्स दादाजी ने खूब कमा के दे दिया, जमीन जायदाद सब चीज है, अभी आपको कुछ भी करने की जैसे जरूरत नहीं है। वैसा ही ये पूरा ज्ञान आपको एक प्लांट को आप देख रही हो, शायद आपकी दादाजी कोई आयुर्वेद की बहुत बड़ा डॉक्टर है, आपके अंदर उनकी जीन्स एक्टिव है, आप एक प्लांट को देखते ही सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, अच्छा ये पेड़ ये औषध के लिए काम में आ जाएगा। एक इंसान को आप देख रहे हो, इसको इस पेड़ का दवा लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, है ना। वंश पारंपर्य आपकी जो भी चल रही है वो भी आती है, और कोई भी दोष है वो भी आपके अंदर आती है। वैसा उन लोगों ने किसी को माता जी को माना है, किसी टेम्पल को भगवान को वो मान रहे हैं, फिर उनका भी एनर्जीज वो आशीर्वाद आपके साथ साथ ही ट्रैवल हो रहे हैं, मगर वो निद्रावस्था में है। उसको जागृत करना है। वो जागृत कैसे होएगी? वहां जब एनर्जी पास होएगी तब वो जागृत होएगी। आपकी टीवी बंद पड़ी है, आप फ्लैग लगा के स्विच ऑन करोगे तो ऑन तो होएगा। जैसे आपके अंदर ज्ञान है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए तो आपकी टीवी डिफरेंट चैनल्स में चलने लग जाएगा। 144 लोगों की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है। ओके, सो कम से कम वो भी जागृत हो गए तो बहुत हेल्प है। और इन लोगों ने जो भी भगवान की प्रेयर किया, जिस तरीके की खाना पकाया और जो भी रहन सहन है, और उनकी अभी हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, माइंड की डिस्टर्बेंसेस है, कई चीजें, फिर हम कितनी पीछे तक हमारे डीएनए को एक्टिव करते हैं। उस जमाने में लोग कितनी तंदुरुस्त और हेल्थ है, वो जो डीएनए डैमेज हुआ है अभी हमारा, वो भी रिपेयर होके 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी के पीछे लोग जितना हेल्दी है वो हेल्थ हमको वापस आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जनरेशन वही से स्टार्ट होती है। मीन्स एक सेल कुछ डैमेज हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रही है, वही डैमेज्ड सेल से ही बच्चा हो रहा है। इसलिए तो डायबिटिक वाले बच्चों को डायबिटिक हो रही है, थायराइड वाले बच्चों को थायराइड हो रहे हैं, है ना। फिर ये सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फिर हम इस सेल को हम रिपेयर करते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ये डैमेज वाला सेल से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। सो ये डीएनए को हम फाइनेंस की रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है उसको हम क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज एक डीएनए में बहुत सारे लाखों बातें होती है। किसी को भिंडी पसंद नहीं है, किसी को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, किसी को कोई चीज सूट ही नहीं होता है, कुछ खाता तो तबीयत खराब हो जाती है। फिर आपने पैदा होने के बाद आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, मगर आपको ये चीज सूट क्यों नहीं हो रही है? ये पास्ट लाइफ्स में या पास्ट एंसेस्टर्स में किसी के साथ कुछ हो गई है। जैसे आपने आज भिंडी की सब्जी खा लिया, इसके बाद इसकी तबीयत खराब हो गई, उसने दिल से फील कर लिया, अरे भाई दोबारा मुझे तो भिंडी नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा भिंडी, इसने वो फील कर लिया। फिर उसका जीन्स किस में आता है, वो भिंडी नहीं खाएगा। जैसा मेरा फादर है वैसे मैं हूँ, मेरा फादर को जो पसंद है वो मुझे ऐसा पसंद है। कभी कभी पेरेंट्स भी बोलते हैं मेरा फादर यही खाता था, मेरा बेटा भी वही की वही खाता है, ऐसी चीज को ऐसे ही पसंद करता है, क्योंकि वो जीन्स इधर ट्रांसफर हो गया तो वही तो करेगा ना, फिर कहीं और चीज कैसे करेगा? ऐसा कई चीज वस्तु सामग्री सूट भी नहीं होता। और कभी क्या होता है, लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को चीटिंग करना, कई चीजें करने की वजह क्या होता है, अभी आप
हम लोग बहुत आराम से सुकून से बैठे हैं, सडनली सांप आ गए तो हमारा हार्ट कैसे पाल्पिटेशन आएगा, पसीने निकल जाएगा, हमारा सोचने की, विचार की और हमारा बीपी पल्स सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। 1 सेकेंड में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अब हम कभी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ को दिन में 10 बार 20 बार बोल रहे हैं तो अंदर से केमिकल्स रिलीज होते हैं। वो केमिकल्स खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो और भी सॉफ्टवेयर टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज करते हैं। अब ऐसा हमने 4 साल 5 साल डेली 10 बार 20 बार झूठ बोल लिया तो जो भी सेल्स डैमेज हो गई, फिर नेक्स्ट जो बच्चा होएगा आपसे, वो सेल डैमेज होके ही वो बच्चा होएगा। इसलिए पेरेंट्स की पाप कर्म जो बच्चों को अनुभव करना है तो वो ही है। फिर वो सेल जिस डायमेंशन से, हायर डायमेंशन से, यूनिवर्स से जो एनर्जीज ले रही हैं वो ले ही नहीं पाएगी। उस टॉपिक की में उस इंसान को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलता है। कई बच्चों को आप किसी बात को इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ, वो समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सेल इंफॉर्मेशन ले ही नहीं रहे, क्योंकि पुराने लोगों ने ऑलरेडी वो जो अच्छा खासा काम करने वाला सेल को इन लोगों ने बंद कर दिया। हम बहुत पैसे कमा के बच्चों को दे देंगे तो बच्चा सुकून से रहता है, ये हमारा गलत सोच है। हम बच्चों को पुण्य और ज्ञान दे देंगे, उस पुण्य से और ज्ञान से बच्चा हर काम अपने आप ही आराम से कर सकते हैं, हम कमा के नहीं दे सकते हैं। और हम जब हायर डायमेंशन में भी जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? कोई भी बैगेज अलाउड नहीं है, घर का कागज अलाउड नहीं है, ओनली सोल का ज्ञान। और नेक्स्ट जन्म में जब आप पैदा होते हो, क्या आपके काम में आएगी? ओनली सोल ने जो ज्ञान लेके आया। कोई भी पिछले वाला बैगेज और पिछले जो आपने कमाया सूटकेस, घर, मकान, जमीन, जायदाद, नाम, काम, कुछ भी नहीं आएगा ना। ओनली द एक्सपीरियंस आपके साथ आएगा, है ना। और आपकी जीन्स के थ्रू जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, वो क्या बच्चों को क्या गिफ्ट दे सकते हो? गुड हेल्थ और पुण्य। जो फिजिकल बॉडी है उसको डैमेज करके, जो यूनिवर्स से एनर्जी लेने की सारे रास्ता बंद करके बच्चे के खाली पैसे दोगे, क्या फायदा? पैसों के बारे में, बच्चों को पैसा कमा के देने की घबराहट में बिल्कुल भी मत रहना। वैसा रहते हैं तो आज मैं बहुत कुछ कमा के रखते थे, मगर आपके सामने ऐसे नहीं बैठते थे, अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे सारे जो भी मेरा बात सुन के वो अपने दिल से मेरे लिए जो भी रिलीज कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन मी एंड माय नेक्स्ट जनरेशंस। इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ भी नहीं होता है। और 10 लोगों को भी, 20 लोगों को भी हमने फायदा दे दिया तो इतनी ऋषियों, मुनियों और हायर शिवलोक तक भी जाके, जो विष्णु लोक तक भी जाके जो ऋषियों ने देख के आया, फिर वो लोग क्यों लोग सीधा रह रहे हैं? अभी कहीं भी पुराण में, किसी भी मजहब में, किसी भी चीज में लोगों को सीधा रहने की हर मिनट की, हर सेकंड की, हर बात की इतनी लिखे। फिर नेगेटिव काम करके भी मजे आ जाते हैं तो वही लिख लेता ना, तो क्यों इतने सीधा रहने की जरूरत है? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सीधा रह के ही लास्ट लाइफ को लीड करना ही है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। बीच में चाहे 10 जन्म ले लो, 100 जन्म ले लो, 1000 जन्म ले लो, कितनी बार, कितनी जल्दी जल्दी आप कुछ भी करो, कोई भी फायदा नहीं है। यही बात हर संत बोलते 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 अपना पूरी जिंदगी, खाली ये एक ही बात बोलने के लिए कई संतों ने अपनी पूरी लाइफ दे दिया लोगों को। और हर टाइम में, हर वक्त में, हर 10-10 साल में एक कोई ना कोई एक महान संत आया, वो यही बात, कोई और नया बात कहा क्या कोई? फिर एक ही बात को इतनी बार क्यों कह रहे हैं? तो अपन को समझने की बात है ना। अब झूठ बोलने से कितनी देर की बात है, मगर उस झूठ की जब पनिशमेंट की दिन आएगा तो 3 गुना, ये रूल है यूनिवर्स की 1:3, तो 3 गुना उसको उतारना है। जब 3 गुना उतारने के दिन आएगा तो इतनी दुख, और आप बॉडी वेकेट करके भी हायर डायमेंशन में चले जाओगे। फिर आपने जो भी मिस्टेक किया उसकी वजह जो नीचे बच्चा परेशान हो रहे हैं, और जिसको हमने चीटिंग किया, झूठ बोला, उसको जो बच्चा जो भी कमा रहे और आपने जो कमा के दे दिया, वो चीज जब आप बच्चा वहां बैठे बैठे लॉस में आके चुकाने में बैठा है, तो सोल हायर में जा ही नहीं सकती और ऊपर से देख देख के
फिजिकल बॉडी तो है ही नहीं, अब वो गलती को सुधारने के लिए, अब वो जो दुख आपको मिलती है वो ही नरक है, वो ही नरक है। गलती को सुधारने की बॉडी तो है ही नहीं, ऊपर जाने की पुण्य तो है ही नहीं, नीचे बैठे बैठे अपनी गलतियों जो बच्चे अनुभव कर रहे हैं उसको देख देख के दुख है, यही नरक होती है। फिर ऊपर नहीं जा, अब तब वो सोल क्या होती है जो बोलते हैं ना पिताजी पीड़ा पितृ कर्म दोष मातृ कर्म दोष, फिर इस पर टर्न हो जाते हैं, ना वो सोल सुख है ना हमको सुखी रहने देती है। सो ये सारी चीज हमको जरूरी नहीं है, भी हम इस चीजों से मुक्त पाने के लिए ही, ये बात समझने के लिए हम मेडिटेशन में आए हैं। एंड लास्ट वर्ड क्या है, हर चीज को परेशानी है, हर वस्तु को परेशानी है। सोना है, जमीन में रहने दे रहे क्या, हम बाहर निकाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ऑर्नामेंट बनाने के इसको मोड़ रहे हैं, तो सोने को भी हीरा है, इसको भी कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, हीट करते हैं, सान करते हैं, सब काम करते हैं। पेड़ है, कभी पानी नहीं मिलती है, ज्यादा बारिश आते हैं, परिंदे पेड़ में घर बना लेते हैं, कई चीजें पेड़ को काट भी लेते हैं, गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी वाले भी काट लेते हैं। फल फ्रूट अच्छा है तो भी लोग पत्थर मारते हैं, है ना। हर चीज को, हर इंसान को, हर वस्तु को, हर चीज को परेशानी। ये लाइट भी है, अभी ये भी गर्म हो रही है, ये भी गर्म हो रही है, फिर हर चीज को परेशानी है, ये आती है, ये कुदरत की नॉर्मल बात है। जो ह्यूमन कॉन्शियस में है, लोअर कॉन्शियस में है, वो शायद मुझे परेशानी आएगा या मैं परेशान हूँ सोच के इधर उधर भाग के बहुत एंग्जाइटी फील करके, ये अच्छा होने के लिए सामने वाला को दुखी करके या सामने वाले को चीटिंग करके, ये अच्छा होने के लिए कई तरीका की गलत सोचे सोच के या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जो लोअर कॉन्शियस में है, जो ह्यूमन कॉन्शियस में है, अपने आप को बचाने के लिए, अभी जैसे बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, कोई बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, कोई हस्बैंड ज्यादा कमा नहीं रहे, उस बातों पे वो ज्यादा टेंशन करके, एंग्जाइटी करके वो अपने आप को तबीयत खराब कर लेते हैं, और रोना धोना, लोगों को कंप्लेंट बोलना और हस्बैंड से नाराज होना, ये सारी चीजें करते हैं। जो गॉड्स के कॉन्शियस में है और मेडिटेटर्स हैं, ये टाइम हमको इस बात पे एक्सपीरियंस लेना है, इस टॉपिक पे हमको नॉलेज लेने के लिए ये प्रॉब्लम हमको आई है। चुपचाप उस दर्द को, उस दुख को एक्सपीरियंस करता है, फिर उससे क्या करते हैं, उससे बाहर निकालने की रास्ता ढूंढता है स्पिरिचुअली, फिर वो रास्ता ढूंढ के उससे बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं रोना धोना, किसी के ऊपर कंप्लेंट करना, किसी के ऊपर फिर गलत शब्दों यूज करना और एग्जाइट होना और लोगों को छोड़ के चले जाना, कुछ भी नहीं करता। तो आप सोच रहे हो कि पत्री सर को सब नॉलेज है इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं है, आप सोच रहे हो कि किसी भी संत महाराज को कोई भी परेशानी नहीं है, फिर आप सोच रहे हो जैसे अंबानी के पास इतना पैसा, उसको कोई परेशानी नहीं है, हमारे से ज्यादा कर्जदार है वो, हमको फिर भी कर्जा नहीं है, उसको ज्यादा कर्जा है। पैसा है ये बात सब लोग देख रहे हैं, कर्जा कितना है वो बात देख नहीं रहे। हर इंसान को परेशानी है, हर चीज की परेशानी है, मगर जब हमारा दिल पे यकीन होता है और हम स्पिरिचुअल पाथ में होता है तो कंप्लेंट किसी के ऊपर भी नहीं रखते हैं और हम किसी को भी कुछ भी नहीं के, हमको ये परेशानी क्यों आया उस पर हम खुद एक्सपेरिमेंट करके और उसको एक्सपीरियंस करके उस मोड से हम बाहर आते हैं, है ना। अभी प्रॉब्लम तो सबको है, मगर फिर भी हम कई एंग्जाइटी से मेडिटेशन में आने के बाद, सोल साइंस को समझ में आने के बाद बाहर आ गए, नहीं आ गए, आ गए ना। छोटे बच्चे को हाथ जलती है तो वो ज्यादा रोता है, उदम करता है और सबके पास जाके प्रेटीली सबको दिखा दिखा के प्यार मांगता है और ऑइंटमेंट लगवाता है और उस उंगली को कम से कम 10-20 लोगों को दिखा के फिर पट्टी बांध के फिर स्कूल में भी ऐसे जाते हैं। अभी हमारे साथ होता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। सो वो मानसिक स्थिति है, वो उम्र की बात नहीं, वो मानसिक स्थिति है। ऐसा किसी किसी को मानसिक स्थिति बच्चों जैसा है
परेशानी से भागता है, चिल्लाता है, रोता है। जब हम इस तरह के काम करते हैं, ये लोअर डायमेंशन की एनर्जीज आके हमको टच कर लेते हैं, फिर हम उसी ट्यूनिंग पे ही रह जाते हैं। फिर हम उससे बाहर आना है तो खुद बाहर नहीं आ पाते हैं। अब पहले तो ये सही था, एक बार लाइफ में कुछ शौक, कुछ गलत हो गया, फिर वो वहीं से डाउन होता हुआ चले जाते हैं। इतनी बड़ी 100 साल की लाइफ में एक बार कोई गलत बात तो हो ही जाती है, फिर एक्सपीरियंस कैसा आएगा। और सब लोग भगवान को ये नमस्कार मत करना कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं आना चाहिए। परेशानी नहीं आया तो लाइफ वेस्ट है। सीरियल आती है, कोई फिल्म है, रेडी होके आ गया, नाश्ता कर लिया, ऑफिस चले गया, ये खाना पका लिया, दोपहर में खाना खा लिया, ऐसा सीरियल आना तो कोई देखता है क्या? कोई देखता है क्या? फिल्म में खाली हीरोइन आया कि खाना पका लिया, खाना खा लिया, वो कोई दूसरी जगह पे चले गया, शाम को हस्बैंड आया, सूटकेस ले लिया, फिर शाम को रात को खाना खिलाया, ऐसा कोई पिक्चर आता कोई देखता है क्या? एक ट्विस्ट मांगता है, एक मसाला मांगता है, एक कुछ ना कुछ ड्रीम मांगता है, एक फाइट मांगता है ना, एक तीखा चीज भी कुछ तो मांगता है। फिर वहां से एक्साइटमेंट से ही वो एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगता है, वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है ना। फिर आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर आपकी लाइफ में तो कुछ तो चाहिए ना, एक मोड आना चाहिए ना। वरना तो आप क्या करते थे, आप इधर आते थे क्या? अभी टीवी में देखते रहते थे, इधर तक क्यों आया? फिर क्या होता था? मोक्ष पे नहीं जाते थे, है ना, तो पॉपुलेशन और बढ़ जाता था। तो एक मोड इसलिए आया है, ये ट्रेनिंग है, ये पनिशमेंट नहीं है। और कई लोगों को ये बात मालूम नहीं है व्हाट इज रियल प्रॉब्लम। अभी आप सब लोग सोच रहे हो मुझे ये प्रॉब्लम है, सब लोग सोचते हैं ना मुझे ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो सोच के बैठे ना। मैं बता रही हूँ वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कोई बीमारी है, उसका इलाज ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है। जो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता है, हाथ है ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है। जो रहने की, खाने की, पीने की है ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है। आप लोगों ने एक टारगेट बना रखा, मुझे ये मिलता है तो मैं खुश रहूंगी, वो टारगेट पूरी नहीं हो रहे हैं तो उसको प्रॉब्लम समझ रहे हो। टारगेट की प्रॉब्लम के बीच में बहुत ज्यादा, अचीवमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है बोल के उसके लिए क्यों रोते धोते और भगवान को मांगते हैं? भगवान ने आपको हाथ पैर अच्छा दे दिया, दिमाग अच्छा दे दिया, सब काम करने के लिए सारे सिचुएशंस अच्छा दे दिया, फिर वो काम तो करोगे ना। आप एक टारगेट दे दिया, उसको वो टारगेट भी भगवान पूरी करना है, इसके लिए भगवान से मांगते रहते हैं। फिर आप क्या करोगे? आप क्यों पैदा हुआ? आप क्यों पैदा हुआ? फिर आपकी जरूरत ही नहीं था ना, आपको खुद को वो एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए आप वो एक्सपीरियंस ले रहे हो। फिर जो इंसान वो टारगेट पूरी नहीं कर पाते हैं, इच्छा जैसे रह जाते हैं, फिर ये सारे चीज भी हमारे डीएनए के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। फिर वो स्ट्रगल होके, एंजाइटी होके, दुख के साथ वो डीएनए में रह गई। फिर वो नेक्स्ट होने वाला बच्चा फिर वो दुख के साथ ही, वो एंजाइटी के साथ ही पैदा होता है और उसको अपना मार्ग पता नहीं चलता है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं यार, ये पता नहीं है ऐसा क्यों है, ये हम कई बार बच्चों को बोलते रहते हैं। और आपको एक बात और बताओ, जैसे ये कई बार मैं देखती रहती हूँ, जैसे ग्रैंड मदर है, वो टीवी देख के उसको ऐसे लगता है यार मैं हीरोइन बने तो बहुत अच्छा है, यार मैं हीरोइन बनूं। मगर आजू बाजू सिचुएशंस उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट में वैसा नहीं है, मगर वो हीरोइन को देख के रोज बहुत इंस्पिरेशन होके अपने आप को बंद कमरे में वैसा रेडी होके, सच के सवर के वैसी करी। फिर इसके बाद उसको पोती हो गई, फिर वो क्या करेगी? ये ग्रैंड मदर की जीन्स आ गए, फिर वो टिकटॉक करेगी ना, हीरोइन जैसी रेडी होएगी ना, वो वेस्टर्न की स्टाइल और कपड़े तो पहनेगी ना। हम बोलते हैं कि यार ये बच्चे ऐसे हैं, हम तो उस जमाने में वैसे ही रहते थे। दुनिया के लिए आप कैसे भी रहो, मगर आपके दिल में, मन में, विचारों में, सोच में क्या आप अंदर लेके आपके डीएनए के अंदर आप फील कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन वही होता है। उस जमाने में लगते थे कि प्यार करूं कि लड़की के साथ बाबू ऐसा कोई इवेंट करूं, मगर दादाजी कर नहीं पाया, अब पोता ने कर लिया। फिर यही तो बात होती है। इसलिए वैसा ही फाइनेंस से रिलेटेड कई बातें हैं एंसेस्टर्स ने सोच के रखे हैं, डर के रखे थे, और इस पे
पे सबसे मेन प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ी मैं बताऊं। जब ब्रिटिशर्स के टाइम में हमने स्लेव्स जैसे देखा गया था, हमने पैसों के लिए, खाने के लिए भी हमको बहुत परेशान किया गया है और हमारा खाना हम खुद खा नहीं पाया और कई चीज़ों की वजह हमारे एंसेस्टर्स से परेशान हुआ और कब आके हमारे ऊपर हमला करते हैं हमको मालूम ही नहीं था। और कई चीज़ों के लिए हमने देश के लिए, सोल्जर्स के लिए कई बार हमने पैसा दान दे दिया, कई चीज़ें सोना चांदी सब चीज़ें हमने दे दिया और एक तरीका की एक अननोन स्ट्रगल अभी भी कई बच्चों में ये है। जब हम चेक करते हैं किसी के लिए तो जैसे इनकी ग्रैंड पेरेंट्स ने ये जो फ्रीडम फाइटिंग के लिए, उसके लिए, और इवन घर में बैठे बैठे भी जो इंसान खबर ले रहे हैं, जैसे कोरोना आ गया उसकी खबर लेते रहे, वो जो भी चीज़ें दिल पे ले लिया था अपने डीएनए के अंदर, वो स्ट्रगल ले लिया है। अभी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं, उसी स्ट्रगल के साथ हैं। क्यों वो लोग सारी फैसिलिटी होने के बाद भी हम क्यों स्ट्रगल हो रहे हैं, ये बात उनको मालूम नहीं है। अब फिर अपना रास्ता बदल के नॉर्मल में आने के लिए जो भी मेडिटेशन, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है वो करने के तैयार नहीं है, क्योंकि वो शैतान ने खा गए फोन ने। सो ना इधर की ना उधर की। और कई बात ये है, आपकी डीएनए क्या है आप लोगों को मालूम चलना चाहिए। बिकॉज एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे गांधी जी हैं, इतनी बार उन्होंने मार खाया है, फिर भी स्वतंत्र के लिए आखिरी मिनट तक भी उन्होंने अपनी दम नहीं तोड़ा। वो पिज्जा खा के, बर्गर खा के आया, या गुड़ और मूंगफली इनकी जो डाइट थी और स्पिरिट के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर थी उससे करा। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क पे ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। लोगों को ये बात मालूम नहीं चलती, जैसे आप जो ये जंक फूड खा रहे हो आपकी माइंड को धीरे धीरे वो वीक करती है। आप अपने पेट में एक बार रोटी खा के, अभी तो सर्दी के टाइम है, जो तिल्ली के तेल है, वो जो वो क्या तेल है, ऑयल, और इसके अंदर गुड़ डाल के हम सर्दी में गरम गरम रोटी को इसके अंदर मिला के जैसे खाते हैं, वो खा लीजिए और एक पिज्जा खा लीजिए। आपकी माइंड में क्या फर्क पड़ रहा है आप एक बार टेस्ट कर लो। जिस वक्त की जो खाना है वो खा के आपके अंदर स्ट्रेंथ और माइंड का स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसी हो रही है, और एक पिज्जा खा के या कुछ और चीज ऐसे उठ पटांग चिप्स वगैरह खा के आपकी स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ रही है एक बार आप चेक करो, तो आपको क्या खाना चाहिए वो खुद ही पता चल जाएगा। ओके, सो वॉट एवर आप अभी सोच रहे हो वो आगे 7 पीढ़ी तक वो इफेक्ट होगी। आप जो भी हाथ से काम कर रहे हो जाने या अनजाने में, वो 7 पीढ़ी तक इफेक्ट होती है। इसलिए ऑलरेडी हमारे ऊपर जो 7 पीढ़ी से जो इफेक्ट है, अभी फाइनेंशियली इस क्लास में हम क्लियर करने के लिए क्लास आगे मेडिटेशन करेंगे, एंड ये क्लीन करने के लिए भी यूनिवर्स में कई एनर्जीज है और ऑलरेडी हमारा नसीब में लक है, और एंसेस्टर्स ने जो हमको कमा के दिया है वो लॉक हो गए हैं। बिकॉज हमने बस हमको इतनी इच्छा नहीं है, हमको इतनी वो सोच नहीं है, हमने वो करके जो बस कर लिया वो खुलना है। सो ये कौन है, ये यूनिवर्स में ये एनर्जीज हमको देने वाले हैं। और सारे मेडिटेटर्स के लिए, बहुत सारे लोगों को ये सीक्रेट मालूम नहीं है, मेडिटेशन जो हम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी हमको आ रही है वो कॉस्मिक एनर्जी है ना। ये कॉस्मिक एनर्जी का भी एक गॉड है, उसको अदिति देवी कहते हैं। कई लोग नाम तो रख लेते हैं अदिति, मगर वो कॉस्मिक मदर है। ये पूरा अर्थ जो गोला है वो इनकी पेट में है, जैसे वो फुल प्रेग्नेंट जैसे दिखाते हैं, वो मदर, कॉस्मिक मदर इज अदिति देवी। और वो सारा 12 सूर्य की मदर है। और हम जो पीएमसी जयपुर में जो सूर्य योगा सन मेडिटेशन चलती है, हम वो सन मेडिटेशन करते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज, अभी आज की क्लास के लिए इंद्रदेव जो देवताओं की अधिपति है, राजा है, और इंद्र सभा में क्या होती है, सारे लोगों की कल्याण के लिए
जो भी हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज और जो भी अच्छा डिसीजंस लेना है वो सारे इंद्र सभा में देवताओं के लिए मीटिंग होती है। और किसी भी लोक में कोई भी चीज है उनके लिए नामुमकिन नहीं है, ये ऑर्डर करते ही उनको मिल जाती है। और सारे वहाँ सप्तऋषियों से नॉलेज दिया जाते हैं। और इनका वाइफ है इंद्राणी देवी, शी इज मदर ऑफ गिफ्ट्स। किसी को भी कुछ भी चाहिए उनके थ्रू हम गिफ्ट ले सकते हैं। जो भी इंद्र सभा में हर लोग से जो गिफ्ट आते हैं वो इंद्राणी देवी के पास ही पहुंचती हैं। और पारिजात वृक्ष भी उन्हीं के पास है, जो राधा देवी को, कृष्ण जी को और इनको पसंद आके उसको धरती पे लेके आए हैं। ऐसा उनके पास ऐसा चीज है ही नहीं है जो उनके पास नहीं है। सो अभी हम उनके थ्रू मीन्स, अभी मैं आपको एक बात और समझाती हूँ। हमारा ऋषियों ने ये करा था, जैसे गणपति है, गणपति का मतलब सच में ऐसा नहीं है सिद्धि बुद्धि इनका वाइफ है, दो औरतें इधर उधर बैठी है और गणेश वाकई में ऐसा बैठा है। एक एनर्जी फॉर्म है जो यूनिवर्स में है, उनकी सब एनर्जीज हैं, सिद्धि बुद्धि, इनको इस एनर्जी को हम इनवाइट करते हैं तो ये दो सब एनर्जीज भी हमारे पास आ जाती हैं। जो भी भगवान की नाम बताए हैं वो ऐसा नहीं है कि सच में कोई आदमी वहां बैठा है और दो चार औरतें वहां बैठी हैं। अभी हमारा पीएमसी चैनल है, तो चैनल कहाँ है का मतलब चैनल कहीं भी नहीं है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। हम हमारे मोबाइल में ऑन करके देख रहे हैं। अभी हम उस चैनल की नाम सही टाइप नहीं करते हैं, एक भी अक्षर गलत टाइप करते हैं तो हमको वो चैनल दिखाई नहीं देती है। एक नंबर में हम गलत डायल करते हैं, हम जिससे के पास पहुंचना चाहते हैं उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। सो इसीलिए यूनिवर्स में बहुत सारे तरीके की एनर्जीज है। तो आपको जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी को एक नाम दिया गया है। ऐसा है तो फिर ओनली हिंदू में ही लक्ष्मी देवी है तो हिंदू को ही पैसा आ रहा है क्या? फिर क्रिश्चियन को पैसा नहीं आ रहा है, मुस्लिम को पैसा नहीं आ रहा। कई कंट्रीज ऐसा है लक्ष्मी देवी के नाम भी मालूम नहीं है, फिर उन लोगों को फिर लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं हो रही है। इसका मतलब बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जिसको लक्ष्मी देवी के नाम ही मालूम नहीं है और बोलना भी हम सिखाए तो इनकी जबान ही नहीं चले, फिर उसको पैसा नहीं आ रही है क्या? आ रही है। बस एक ही बात है, उस फ्रीक्वेंसी को कहीं से भी आप टच हो जाइए और उस फ्रीक्वेंसी से आप एनर्जी ले जाइए। मगर हमको क्या किया था, इंडिया में ऋषियों ने हर फ्रीक्वेंसी की एक नाम दिया गया है और वो फ्रीक्वेंसी हमारा बॉडी के अंदर हम लेना है तो उसके लिए एक मंत्र भी दिया गया है। होम करना है तो क्या क्या पेड़ पौधों की लकड़ी यूज होती है वो भी हमको पद्धति दिया गया है। और टाइम, दिशा, फ्रीक्वेंसी और उनको प्रसाद जो चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये फूड जो हम खाते हैं, जो हम फूड दिया गया है वो फूड खाते हैं हम, तो वो एनर्जीज इजीली हमारा बॉडी के अंदर एनर्जीज हम एब्जॉर्व कर सकते हैं। जैसे किसी को फेस पे शाइनिंग चाहिए तो डेली एप्पल खाते हैं, किसी को ब्लड बढ़ाना है तो बीटरूट खाते हैं, वैसा ही उस एनर्जी को हम ज्यादा लेना है तो ये प्रसाद चढ़ाइए, इसको ये फूड खा जाइए, बस यही बात है, ऐसा नहीं है। इसलिए पत्री सर ने हम ही गॉड है, गॉड को कहीं और उस तरह के फोटो में रख के पूजा पाठ मत करो, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करो। ये बात कम से कम 15 साल के बाद समझ में आया मुझे। 15 साल के बाद सर के साथ साथ रहने के बाद 1 मिनट उस एनर्जी को हम, और दूसरा बात क्या, पूजा पाठ करना है तो क्या होता है, कहीं भी फिजिकली जाना है, सामान खरीदना है, कहीं और जाना है, कई चीजें करना है। अब आप उस फ्रीक्वेंसी को समझ जाओगे कि कहीं भी बैठ के उस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी लेके आपको जो काम चाहिए वो आराम से कर सकते हो। ये और इजी हो गया ना तरीका। सो सर ने वो समझाया था, मगर उतने हायर लैंग्वेज हम समझ नहीं पाया था, तो हम सोचते यार सर ने मना कर दिया, वो मना कर दिया, पूजा पाठ मना कर दिया। सर पूजा पाठ मना नहीं करे, पूजा पाठ करने की जो तरीका है वो एनर्जी को ध्यान से। आपने आज तक कहीं देखा राम जी पूजा पाठ करता हुआ, शिव जी पूजा पाठ करता हुआ, हनुमान जी पूजा पाठ करता हुआ, ब्रह्मा जी पूजा पाठ करता हुआ, आपने देखा?
ये सब लोग क्या करता हुआ आपने देखे होंगे, ध्यान करता हुआ। आपने राम की, शिव जी की और विष्णु जी की सबका ध्यान की पोस्टर्स देखे होंगे। हनुमान जी का भी बहुत सारे ध्यान की पोस्टर्स देखे होंगे। पूजा पाठ करता हुआ पोस्टर नहीं देखा ना। सो पूजा में भी हम क्या बोलते हैं, ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि। सो डू मेडिटेशन। वहां कुछ भी चाहिए होता है वो सारे चीज आपको ऑब्जर्व करना है, मेडिटेशन के थ्रू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो अभी हम द कॉस्मिक मदर अदिति देवी से अबॉन्डेंट कॉस्मिक एनर्जी हम ले पाते हैं। तो इस यूनिवर्स में जितने भी चीज, जो भी चीज आपको चाहिए आपके माइंड में है, हर चीज आपके पास पहुंचने की पहले रास्ता और जरिया आपको फ्री फ्लो और इजी हो जाती है। दूसरा, हम इंद्रदेव से और इंद्राणी देवी से मेडिटेशन करते हैं और इंद्राणी देवी व्हाइट एलिफेंट के ऊपर ब्लू कलर की क्लॉथ डाल के बैठते हैं। ब्लू इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी की और सहस्रार चक्र की रिजोनेंस है। ओके, सो व्हाइट एलिफेंट ये आपको नॉर्मली आप देखना चाहे तो अभी तक आपने सुने होंगे मगर कहीं देखे नहीं है ना व्हाइट एलिफेंट को, ओनली वो इंद्रदेव के पास होता है। सो विच इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो वहां से हम आज एनर्जीज लेके हमारा एंसेस्टरों ने और हमने कभी भी कोई भी मिस्टेक किया है और फाइनेंस के रिलेटेड जो हमारे लक में है वो हम ले नहीं पा रहे हैं, उसको कंप्लीटली फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। और अभी हम एक लिमिट में है, ये लिमिट को ताला खोल के अनलिमिटेड में अपने आप को ट्रांसफर करने की मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके, एक छोटी सी बात है, हवा सबको एक जैसे एनर्जीज यूनिवर्स से, गरीब को भी, अमीर को भी, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, बच्चों को भी, सबको एक जैसे ही आ रही है, इंजीनियर को, डॉक्टर को, सबको। मगर एक एक इंसान की सोच में, विचार में, पैसे कमाने में, अपनी पॉकेट भरने में और कच्चे में क्यों फर्क है? ओनली अपनी दृष्टिकोण, सोच और पास्ट एक्सपीरियंस। सो पत्री सर क्या बोलते हैं, बी इन प्रेजेंट। हम सब पास्ट एक्सपीरियंसेस से इतनी भरे हैं, इतनी भरे हैं, इतनी भरे हैं और डरे हुए भी हैं। सो ये जो हमने अभी तक भर लिया ना अपने आप को, उसको एक बार मेरे लिए छोड़ दो उसको। और जो डरे हुए ना पैसों के बारे में, और हर महीने 1 तारीख आने वाले हैं तो वो 28 तारीख से जो लोग डरे हुए हैं, वैसे सारे डर को, और कुछ चीज घर पे फंक्शन करना है तो डर रहे हो, कोई अपने सिस्टर्स घर पे आ रहे हैं तो डर रहे हैं, कोई बहू आने वाले हैं तो डर रहे हैं, कोई बच्चों की फीस की टाइम आता है तो अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड से जो डर निकली है। और कोई फादर ऐसा है अपने बच्चे को 15 साल पढ़ाया तो 15 साल जब भी फीस पे करने की टाइम आया वो अपने आप ही एंजाइटी और डर पे आ गया। फिर वो बच्चा पास आउट होने के बाद भी वो सबकॉन्शियस माइंड में रह के उसको बीपी आती है उसी डेट्स में, और 3-4 डेट जो होती है फीस पे करने की, उस डेट्स पे बीपी आ जाती है। फिर इसका चीज जो नेक्स्ट जनरेशन में है उनको फिर वो आस्थमा जैसी, हार्ट पाल्पिटेशन जैसी, फिर वो रोग में कन्वर्ट होके फिर उस बच्चे को वही टाइम पे आ जाती है। फिर इतनी दूर काम कर रही है। सो जो डरे हुए हैं और जिससे हमने भर के रखे हैं वो सबसे पहले माइंड से स्ट्रांगली छोड़ दो। ओनली छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है, भूख लगता है, रोता है, माँ फीडिंग दे देती है, वैसा ही बैठो, माँ हमको फीडिंग देने के लिए तैयार है, मगर आप ले नहीं पा रहे हो ओनली बिकॉज आप पास्ट एक्सपीरियंस से भरे हुए हो। ओके, सो डन डन। सो सबको एनर्जीज बराबर आ रही है, अमित शाह से लेके आमिर खान से लेके हम तक एक ही हवा फ्लो हो रही है। जब उसने इतनी लाखों रुपए कमा लिया, एक पोजीशन ले लिया, इस ब्रह्मांड में एक चीज कोई भी इंसान ने कर लिया, इसका मतलब वो चीज हम भी कर सकते हैं। ओनली हमारे दृष्टिकोण की वजह हम कर नहीं पा रहे हैं, वो चीज पहले फिक्स इट। सो हम कोई कम नहीं है, और भगवान ने भी ये प्रॉमिस नहीं किया श्री को नहीं दूंगी, सावित्री को नहीं दूंगी, ये सुशाल को नहीं दूंगी, इसको ये परेशान कर दूंगी, उसने थोड़ी बोला।
आप ले नहीं पा रहे हो। जितना बड़ा अपनी टंकी करोगे उतना बड़ा आप अपनी खजाना को आपके अंदर डंप कर सकते हो। तो प्रॉब्लम किस में है और मांगते किससे है? वो क्या करेगा यार? करो अपने आप के ऊपर होमवर्क। बच्चों करते हैं ना, ए ए ए ए ए 100 बार करेंगे, फिर उसके साथ साथ क्या करती है माँ और बैठ जाती हैं, फिर रोटी चूल्हा सब छोड़ के बच्चों के साथ ए बी सी डी करवाने। अब माँ को भी बुलाएंगे और हम भी होमवर्क करेंगे। चलो, क्लोज योर आईज। कोई भी फर्स्ट टाइम मेडिटेशन में आया है, बिल्कुल मस्त होके रहिए। पिक्चर हॉल में आया सोच के एंटरटेनमेंट होने वाले हैं तो कैसे दिल खुश होता है, वैसा मस्त होके बैठ जाइए। क्लोज योर आइज। दोनों हाथ उंगली क्रॉस कीजिए। यस, क्रॉस कीजिए, आराम से सोकर से जाइए। आंख बंद कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, आप कैसे खुश हो जाते हो। उनकी बहुत नन्ही सी प्यारी सी स्माइल देख के आपके दिल में कैसी खुशी आ जाती है। उस हैप्पीनेस को अभी आप एक्सपीरियंस कीजिए। अभी भी कई लोगों की शक्ल में मुझे गंभीरता दिख रही है, स्माइल एंड हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। आप एक छोटे बच्चों को देख रहे हो, बहुत क्यूटेस्ट बेबी को देख रहे हो। वो बेबी आप ही हो। अपने आप को सबसे पहले, जब तक आप खुश नहीं हो अपने आप से, यूनिवर्स भी आपके साथ खुश नहीं रह सकती है। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। अपनी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। कॉस्मिक मदर से हम एनर्जीज ले रहे हैं। आज पौर्णमी है, सारे देवताएं धरती को विजिट करने की टाइम है और माघ मास की पौर्णमी और संडे बहुत विशेष है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। और अभी हम असुरा संध्या काल है, बहुत विशेष काल पे दिन में वक्त में हम ध्यान कर रहे हैं। माँ अदिति से हम अबंडेंट कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं। आपकी ब्रह्मांड में से पूरी आपकी फिजिकल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप कभी भी कहीं भी जाने अनजाने में आपकी एनर्जी को अपनी सोच से रोक लिया है, उस लॉक ओपन हो रही है। आपकी डीएनए में से 7 चक्रास में से एनर्जी बॉडी में से
लॉक ओपन हो रही है। बहुत फ्री एंड हैप्पीनेस आप फील कर रहे हो। आप राजस्थान का, जयपुर का, एक बिरादरी का, एक ही रूल में नहीं हो। हम सारे वी बिलोंग टू यूनिवर्स एंड वी आर टाइमलेस, लिमिटलेस। ये सोल को जाति, प्रांत, एक केंद्र नहीं होती है। We all are super beings and connected to the God's consciousness. अदिति देवी की कॉन्शियसनेस से हम पूरे जुड़े हैं। हमारा शरीर में हर एक कण माँ की शक्ति से एनर्जीज फिल कर रहे हैं। हम इंद्रदेव से और इंद्रलोक से और इंद्राणी देवी से हम एनर्जीज ले रहे हैं और ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। हमारा एंसेस्टर्स देवता हैं, उनकी ऊर्जा से ही इस धरती पे हम एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आया है। देवी की, इंद्रदेव की, इंद्राणी देवी की एनर्जीज हमारा ब्रह्मारंध्र से सहस्रार चक्र पे कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो रही है। सहस्रार चक्र में कहीं भी ब्लॉक्स हैं, अनसमझ हैं और क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होके और हमने किसी को प्रॉमिस किया है गलत तरीका से, वो सब तोड़ के कंप्लीट नॉलेज एंड एनर्जी, ज्ञान और शक्ति हम हायर बीइंग से सहस्रार चक्र में एक एक पेटल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। पूरी सहस्रार चक्र ओपन हो रही है। बहुत खूबसूरत 1000 दल का कमल फूल धीरे धीरे विकसित हो रही है। सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड हायर मास्टर्स की नॉलेज आप ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति में आ गई हैं। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो यूनिवर्स को सुनाई देती हैं एंड यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। कंप्लीट आपकी सहस्रार चक्र, आपकी ऑरा 5 मीटर तक इंद्राणी देवी की, इंद्रदेव की और अदिति देवी की शक्ति से
कंप्लीट एनर्जाइज हो गए हैं। एनर्जीज आपकी आज्ञा चक्र में, थर्ड आई चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपके कितने भी बुरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब में ऊपर हायर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप सारे बैड एक्सपीरियंसेस को भूल रहे हो और कंप्लीट आपकी ऑरा में से, चक्र में से, सबकॉन्शियस माइंड में से आप रिलीज कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। रिलीज ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग टू फाइनेंस। जो भी आपको समझाया है, सिखाया गया है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार वो बातें याद आके आपको रोक रहे हैं। Leave all the experiences, all the thoughts and thought forms from your Agna Chakra. Complete Agna Chakra only Cosmic Mother की एनर्जी से फिल होना चाहिए। जो आप सोचो, जो आपको चाहे, बचपन से जो भी इच्छाएं पूरी नहीं हुआ है, वो सब पूरी होने की शक्ति आप फील कर रहे हो। जो नहीं हुआ, उसकी नाराज़ी से जो फील हुआ है, क्लीन इट आउट। एक कूल एनर्जीज एंड बहुत हाई एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत सिरबारी हो रही है। आपकी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल, जैसा हम पानी पीते हैं वैसा एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना चाहिए। आपकी ब्रेन सेल्स, लंग, लिवर, किडनी, हर बॉडी पार्ट के अंदर छोटे छोटे जितने भी सेल्स हैं, वो सब एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी रोक गया है एनर्जीज नहीं लेने के लिए और कमेंट्स दिया गया है पास्ट से, वो सारे तोड़ के जो चाहे वो यूनिवर्स से हमारा सेल्स ले सके। एनर्जीज आपकी विशुद्धि चक्र पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। कंप्लीट आपकी विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्लैंड, एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपकी जबान से आपने खुद अपनी लक को आपने रोक लिया, बस मुझे इतना ही चाहिए, और गलत शब्दों को आपने इस्तेमाल किया। यूनिवर्स में जो रिकॉर्ड हो गए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स डिसॉल्व हो रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। आप मुंह खोल के माँ से मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। विशुद्धि चक्र को एनर्जाइज कीजिए। इंद्राणी देवी की एनर्जीज के थ्रू कंप्लीट ब्लू कलर की एनर्जीज फिल हो रही है। हायर एनर्जीज, ब्लेसिंग्स और बहुत सारे गिफ्ट और कॉस्मिक एनर्जीज आपकी विशुद्धि चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आप जो भी बोलते हो वो यूनिवर्स में बहुत स्ट्रांगली रिकॉर्ड होके आपको
आपको बहुत फास्ट काम होने वाले हैं। एनर्जीज आपकी अनाहत चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। Your heart is filling with abundant cosmic energy. आपकी अनाहत चक्र यूनिवर्सल एनर्जी से, माँ अदिति की कॉस्मिक एनर्जी से और इंद्राणी देवी इंद्रदेव की एनर्जी से, सारे देवताओं की आशीर्वाद से आपकी अनाहत चक्र कंप्लीट फिल हो रही है। आपके बैक हार्ट चक्र एंड फ्रंट हार्ट चक्र is completely blessed with divine energy. बहुत लकी है हम। पौर्णमी के दिन सारे देवताओं के आशीर्वाद ले रहे हैं और ये बहुत दिल खुश हो रही है। इतने सालों से किसी भी नाराज़ी से, दुख से हमारा दिल के अंदर रिकॉर्ड है। क्लीन इट आउट, सब चीज़ों को क्लीन कर लीजिए आज। इतनी हायर एनर्जी से दिल के अंदर कोई भी दुख की बात छुपा के मत रखिए। ये आपकी सेहत के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। सारे नेगेटिविटी, सारे नकारात्मक शक्ति आपके दिल में से कंप्लीट बाहर जा रही है। सारे दुर्गंध आप बाहर फेंक रही हो और माँ लक्ष्मी की शक्ति, इंद्र सभा की शक्ति और यूनिवर्स की शक्ति आपके दिल में आप जगह दे रहे हो। जहाँ लक्ष्मी विष्णु रहने के स्थान है, आप किसी और की बातें क्यों रखे हो? रिमूव इट। अपने आप को खुश रखने की जो बातें हैं, जो शक्ति है, वो ही रखिए। बहुत मन हल्का हो रही है, बहुत आनंद मिल रही है। एनर्जीज आपकी मणिपुरा चक्र में ट्रांसफॉर्म हो रही है। चक्र की कंप्लीट लेयर्स के अंदर तक एनर्जीज पहुंच रही हैं। माँ की शक्ति, हम हमारा मणिपुरा चक्र के अंदर हमेशा के लिए स्थिर स्थापना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेडिटेशन के बाद ना आ जाए। ऑलवेज द एनर्जी फ्लो ऐसा ही रहे। हमारा पॉजिटिव कॉर्ड्स अदिति माँ से कनेक्टेड है। निरंतर हमारा मणिपुरा चक्र में माँ से हम शक्ति लेते ही रहे। हमारा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस धीना धीना
अभिवृद्धि होती रहे। आज से कल बेहतर, कल से परसों बेहतर, हर दिन बेहतर ही रहे। कंप्लीट आपके मणिपुरा चक्र में पेट भर के जैसा हम खाना खाते हैं, पूरी पेट भर जाती है और नहीं खा सकते हो, वैसा माँ की शक्ति ले लीजिए पेट भर के। कंप्लीट आपकी मणिपुरा चक्र एनर्जी से फिल होना चाहिए। मणिपुरा चक्र से एनर्जीज आपकी स्वादिष्टान चक्र पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। किसी को भी हमने पास्ट लाइफ में प्रॉमिस किया है, किसी को भी जीव जंतु मनुष्य प्रकृति, किसी को भी हम ऋण है, वो कंप्लीट कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। आज से जो भी हम खाते हैं वो हमको ही मिल रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाके हमारा यूज में ही आ रहे हैं। सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। आपकी स्वादिष्टान चक्र कंप्लीट कॉस्मिक एनर्जी से फिल हो रही है। बहुत खुशी से इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। सारे रूम चुप गई हैं। इस पूरी यूनिवर्स में हम किसी को भी देना नहीं है, ओनली लेना ही है। आपके पूर्वजों ने भी किसी भी माताजी को किसी भी मंदिरों में कोई भी प्रॉमिसेस किया है, उन सबको आज आप डिसॉल्व कर रहे हो। ऑल द प्रॉमिसेस, उनसे शायद कोई गलती हुआ है, हमको माफ़ी मिल रही है। कभी भी आपकी लाइफ में आपने पैसों को लेके वेस्ट किया है, कोई गलत सोच लिया है या गलत शब्द इस्तेमाल किया है, उन सारे नेगेटिविटी से आप क्लियर हो रहे हो। माँ अदिति की एनर्जीज के थ्रू ये क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। कंप्लीट स्वादिष्टान चक्र एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और ये नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। सोना, चांदी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की कोई भी वस्तु, खाना, नाच, किसी भी चीज़ को लेके आपने कभी भी गलत शब्द इस्तेमाल किया है या गलत सोचा था,
अभी आपको हायर में नहीं जाने के लिए आपको रुकावट हो रही है, उन सब चीज़ आपकी कॉस्मिक एनर्जी से कंप्लीट आप हील कर रहे हो और क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो और सारे प्रोसेस को आप रिजॉल्व कर रहे हो। गोल्ड लोन्स हैं, घर पे कोई चोरी होना है और आपकी सामग्री आप किसी पराई के हाथ में जाना है, ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं, उन सब चीज़ों से आपको विमुक्त चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी हायर माँ अदिति जी से आप ले रहे हो और कंप्लीट आपके स्वादिष्टान चक्र को आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो। स्वादिष्टान चक्र से एनर्जीज आपके मूलाधार चक्र पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। चक्र के अंदर ईच एंड एवरी लेयर में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमारे अंदर फाइनेंस को लेके जो डर बैठ गए हैं, एंग्जाइटी बैठ गए हैं, किसी तारीख या मौसम की तरीका से हमने डर बिठा लिया है, उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को हमारा मूलाधार चक्र से हम रिलीज कर रहे हैं। सर्वकाला सर्ववेला सर्व अवस्थलयन्तु धन हमारे थ्रू फ्लो हो रही है। किसी भी काल को, टाइम को, इवेंट को लेके हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अदिति देवी की शक्ति और डिवाइन मदर इंद्रानी देवी की शक्ति हमारे साथ है। इंद्र देव का पावर हमारा साथ है। इन शक्ति के थ्रू इतना बड़ा बैकअप की वजह हम किसी भी सिचुएशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द एंग्जाइटी क्लीन कीजिए। इन सारे परेशानों की वजह जो आपकी डीएनए डैमेज हुई है और सेल्स निर्जीव हुआ है, उन सारे सेल्स के अंदर और 12 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के अंदर माँ अदिति देवी की, इंद्रदेव का और इंद्रानी देवी की एनर्जीज फ्लो हो रही है। सारे 7 चक्रास में, 12 डीएनए में, एनर्जी बॉडी में, ईच एंड एवरी ऑर्गन में एनर्जीज फ्लो हो रही है।
बारिश में कैसे भीग जाते हैं, वैसा ही इतनी हाई एनर्जी में कहीं भी गैप मत छोड़ना। कंप्लीट एनर्जी फिजिकल बॉडी में और एस्ट्रल बॉडी में एनर्जीज ऑब्जर्व कर लेना। इस खुशी से आपकी आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश विकसित होना है। इतना खुशी और इतना एनर्जी आपको लेना है। हर कोश ओपन होना चाहिए और यूनिवर्सल एनर्जीज को मल्टीप्लाई करके फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी अपने आप ही हमेशा लेती रहना चाहिए। ब्रह्मरंध्र से लेके नीचे पैर तक बहुत हाई वाइब्रेशन आ रही है। हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारा सोल यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कंप्लीट ममेक हो गई है। धीरे धीरे एनर्जीज को स्टेबल कीजिए। बहुत खुश महसूस कीजिए। सारे एनर्जीज स्टेबल हो रहे हैं और बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह डैमेज हुआ, ईच एंड एवरी सेल अपने आप रिपेयर हो रही है। माइंड एंड बॉडी, सोल कंप्लीट अलाइनमेंट में है। ऑल द एस्ट्रल मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी, सुभाष पत्री जी और हमारा गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री जी को नमन करते हुए इतनी महान ज्ञान हमको दिया गया है और सारे हायर बीइंग्स को नमस्कार करते हुए इतनी हायर एनर्जीज के थ्रू हमको हीलिंग किया गया है। हमारे सारे पितरों को हम नमन करते हैं। उनकी आशीर्वाद हमको मिल रही है। Thank you, Masters. Thank you, higher beings. And thank you to the universe. धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आपकी आंखों के ऊपर रखें। बहुत खुशी के साथ, ब्यूटीफुल स्माइल के साथ
अपने आप को शाबाशी देते हुए, खुशी महसूस करते हुए, ओपन योर आइज।